हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग फिर से 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से आधारित है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक किसका नाटक है ना। चित्तौड़ की देवी और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की बात हो रही है, किसका नाटक है ना। तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्तौड़ की देवी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, चित्तौड़ की देवी पूछ रहा है। हाँ, और प्रियदर्शी सम्राट अशोक के किसके नाटक हैं? दशरथ ओझा के हैं, प्रेमचंद के हैं, या फिर उग्र के हैं, या फिर अज्ञे के हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चित्तौड़ की देवी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ये सब किसके नाटक हैं ये बात पूछ रहा है। तो ये है दशरथ ओझा के नाटक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टकराहट एकांकी के लेखक हैं। टकराहट जो एकांकी है उसके लेखक कौन है? रामकुंवर वर्मा है। कौन है? रामकुंवर वर्मा है, अज्ञे हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं, या फिर प्रेमचंद हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, टकराहट के लेखक पूछ रहा है। टकराहट एकांकी जो है ये किसका है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? टकराहट एकांकी। तो टकराहट एकांकी जो है ये किसका है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए टकराहट एकांकी किसका है। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टकराहट एकांकी। तो टकराहट एकांकी जो है ये किसका है? ये है जैनेन्द्र कुमार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप लोग शेयर करके आ जाइए। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, तो आप लोग शेयर करके आ जाइए। बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बस आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर देंगे, बस यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है और यही थोड़ी सी हेल्प चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। तो फिर वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने 2 ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आगे के लिए तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी शासकों की धोखाधड़ी गांधी जी के असहयोग, रोलर एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि विषय पर लिखा गया नाटक कौन सा है? मुक्ति का रहस्य है, सन्यासी है, राजयोग है, या फिर आधी रात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा है? ठीक है, तो ये किस विषय पर लिखा गया नाटक है? तो ये जो असहयोग, रोलर एक्ट और
पंजाब हत्याकांड आदि विषय पर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो ये सन्यासी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, किसका कथन है? देवसेना का है, या फिर काव्यायन का है, या फिर चंद्रगुप्त का है, या फिर शकराज का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 सेकंड का टाइम है, आप लोग जल्दी से सोच के बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, क्या ये देवसेना का है, या फिर काव्यायन का है, या फिर चंद्रगुप्त का, या फिर शुक्रराज का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शकराज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये बात पूछ रहा है। हिरण होता है, ही होता है, शार्दूल होता है, या फिर कुरंग होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जंगल शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सिंदूर, वन, विपिन और दावा। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि नहीं कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सिंदूर जो है ये इसका नहीं है जंगल का, बाकी वन, विपिन और दावा होता है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र का विलोम होगा। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा, राजतंत्र, या फिर जनतंत्र, या फिर स्वतंत्र? तो गणतंत्र का जो विलोम होता है क्या हो जाता है? वो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र का विलोम जो होता है वो होता है प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल माने क्या होता है? शुक्ल माने उजाले से भरा, है ना। काला होता है, अशिक्षित होता है, फिर श्यामल होता है, फिर कृष्ण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल मीन्स होता है क्या? राम पक्ष, और कृष्ण मीन्स क्या होता है? कृष्ण पक्ष। तो राम पक्ष कौन सा होता है? उजाले से भरा। कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि की रचनाओं का पूर्वाभास संलक्षित है? छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित है। कौन से कवि हैं जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है? प्रसाद में, पंत में, या फिर मुकुटधर पांडे की, या फिर शुक्ल जी की? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास क्या होता है? संकलित होता है। तो वो होता है मुकुटधर पांडे की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा। वैदेही वनवास जो काव्य है ये किसने लिखा है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या हरिओध ने लिखा, या फिर गुप्त जी ने, या फिर पंत ने, या फिर निराला ने? किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं हरिओध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये किस युग की क्या है? विशेषता है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभक्ति पारक काव्य नहीं है। राजभक्ति पारक काव्य कौन सा नहीं है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। विजय वल्लारी, भारत शिक्षा, रिपनाष्टक, या फिर जैन कुकुहल? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन कुकुहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंदी नारायण, बंदी नहीं होगा यहाँ पर, बद्री होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बद्री होगा।
बद्रीनारायण प्रेमधन की उपाधि है, रसा है, अब्र है, प्रेमधन है या फिर जकी है। ठीक है, इनकी उपाधि क्या है, मतलब ये उर्दू में अपने आप को किस नाम से लिखते थे, ये बात पूछ रहा है। तो ये प्रेमधन के नाम से, प्रेमधन की उपाधि है इनकी, और उर्दू में ये जक्की के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन किस भाषा से संबंधित है। ध्रुपद गायन जो है ये किस भाषा से संबंधित है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ध्रुपद गायन की बात पूछी जा रही है, खड़ी बोली से, अवधि से, ब्रज से या फिर अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये संबंधित है किससे, ये ब्रज भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, किसका कथन है। यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, ये किसका कथन है, ये बात पूछी जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य शुक्ल का ये क्या है, कथन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी का 7वां सर्ग है। कमायनी का जो 7वां सर्ग है उसकी बात हो रही है, क्या लज्जा है या फिर कर्म है या फिर वराना है या फिर ईर्षा है। सॉरी, तो यहाँ पर इसका जो लज्जा सर्ग है, 7वां सर्ग जो है वो कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो 7वां सर्ग है कर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमल में संकलित नहीं है। ठीक है, परिमल किसकी रचना है, ये है निराला जी की रचना। इसमें कह रहे हैं कि इसमें कौन सा कविता शामिल नहीं है, संध्या सुंदरी, बादल राग या फिर विधवा या फिर रेखा। इसमें कौन सी कविता जो है वो शामिल नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर रेखा जो है ये संग्रहित नहीं है। नेक्स्ट है कि गीत हंस काव्य के कवि हैं। गीत हंस काव्य के कवि कौन है, महादेवी वर्मा है, प्रसाद है, पंत है या फिर निराला है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पंत जी की रचना है। नेक्स्ट है कि आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंक्ति किसकी है। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, ये किसकी पंक्ति है, ये बात पूछ रहा है। महादेवी वर्मा की, पंत की, निराला की या फिर प्रसाद की। तो जल्दी से बताएं, आज क्यों तेरी वीणा मौन है। ठीक है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है किसकी पंक्ति है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं ये किसकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, बस हमारे अंदर जो हौसला होता बस इन्हीं चीजों का रहता है। ठीक है, इन्हीं चीजों का इंतजार रहता है कि कोई लाइक करे, कोई शेयर कर दे। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, बस यही छोटी छोटी बातें हम लोग भीख के जैसा आप लोगों से मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा, हमको भी लगे कि हाँ हमारा जो सेशन है वो किसी को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और थोड़ा सा बस लाइक कर दिया करिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, आज क्यों तेरी वीणा मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रैदास खंड काव्य के कवि हैं। संत रैदास खंड काव्य के कवि कौन हैं, ये बात पूछी जा रही है। ये खंड काव्य है, संत रैदास जो है ना ये खंड काव्य है। ठीक है, तो संत रैदास कवि का नाम मत समझ लेना, ये एक खंड काव्य है। तो ये किसका है, ये बात पूछ रहा है। उदय शंकर भट्ट का, रामकुमार वर्मा का, श्री लक्ष्मी नारायण का या फिर आरसी प्रसाद सिंह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वृक्षायाह का विग्रह होगा, वृक्षायाह का विग्रह क्या होगा, है ना। तो वृक्ष धन छाया क्या हो जाएगा, वृक्ष धन छाया हो जाएगा। ये संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत की संधि है, वृक्ष धन छाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में समास है। गौशाला मतलब कि गायों का शाला, है ना, या फिर गायों के लिए शाला, क्या हो जाएगा, गायों के लिए शाला। यहाँ पर इसका राइट आंसर अब बता दीजिए, क्योंकि मैं विग्रह बता दी हूँ।
तो गायों के लिए साला तो क्या हो जाएगा, क्या संबंध होगा, या फिर कर्म तत्पुरुष होगा, या फिर संप्रदान, या फिर करण, है ना। तो करण में से के द्वारा क्या होता है, से के द्वारा क्रिया होती है, से के द्वारा क्रिया होती है, ठीक है, से के द्वारा क्रिया होती है। संबंध में काकी के लगता है, काकी के कर्म में क्या लगता है, को, है ना। तो बच्चा क्या, संप्रदान, संप्रदान में क्या लगता है, संप्रदान में लगता है के लिए, क्या लगता है, के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायों के लिए साला तो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सदगुण में समास है। सदगुण, सदगुण मतलब यहाँ पर क्या बता दी गई है, विशेष और विशेषता, है ना। क्या बता दी गई है कि वो क्या है, वो सदगुण से भरपूर है। तो इसमें विशेष विशेषता किस कारक में आता है, तो विशेष विशेषता आती है किसमें, कर्म कारक में आती है। कर्म कारक कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो उसका ये मत मानिए, ठीक है। तो क्यों मिस्टेक होता है, क्योंकि हमारा ध्यान कई क्लासों में लगा रहता है कि इस क्लास का लेट हो रहा है, उस क्लास का लेट हो रहा है ना, इसलिए मेरा कभी कभी ध्यान भटक जाता है इधर उधर। तो ऐसे में कुछ लोग कमेंट भी कर देते हैं, तो ऐसा सबसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम दीवानों को क्या, यहाँ को नहीं होगा, की होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये किसकी पंक्तियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की, भगवती चरण वर्मा की, गुप्त जी की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सेकेंड, हम दीवानों की क्या हस्ती, तो ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं, ये पूछ रहा है। ये काव्य पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिनकर को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया है ना, किसको, दिनकर को। कुरुक्षेत्र पर, प्राणभंग पर, या फिर उर्वशी पर, या फिर रेणुका पर। सारी ही रचनाएं किसकी हैं, दिनकर की हैं, रामधारी सिंह दिनकर की। अब इनका ये बात पूछी जा रही है कि इनको राष्ट्र कवि नाम दिया गया, क्योंकि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को भी कहा जाता है, लेकिन उनको भारत भारती पर उपाधि दी थी किसने, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनको किस रचना पर दी गई है, तो इनको दी गई है रेणुका पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। किस पे दी गई है, रेणुका पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हलावाद के अग्रदूत नवीन 1897 हैं। हलावाद के अग्रदूत नवीन 1897 हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नरेंद्र शर्मा, अंचल, बच्चन सिंह, या फिर नागेंद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास किसी गांव को, गोदान उपन्यास यहाँ पर होगा, गोदान उपन्यास किस गांव होगा, किस होगा, किसी नहीं होगा, किस होगा, किस गांव को चित्रित किया गया। गोदान उपन्यास में किस गांव को चित्रित किया गया है, बेल्लारी को, बस्तर को, करैता को, या फिर काशी को। किस गांव को चित्रित किया गया है गोदान उपन्यास में, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और इसमें किस गांव को चित्रित किया गया है, तो बेल्लारी गांव की कथा इसमें क्या है, चित्रित है। नेक्स्ट है कि चंद्रा किस उपन्यास की नायिका है। चंद्रा जो है ये किस उपन्यास की नायिका है, चारुचंद्र लेखा की, राम बाण भट्ट की आत्मकथा की, अनामदास का पोथा, या फिर पुनर्नमा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो चंद्रा जो है ये किस उपन्यास की है, तो ये है पुनर्नवा की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए पुनर्नवा किसका ये है उपन्यास है, ठीक है, कमेंट में बताइए ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पाक विभाजन को केंद्र बनाकर है, केंद्र में कौन सा ये है, अक्षय वाट है, जारो सेड़ा है, या फिर परिजात है, या फिर जिंदा मुहावरे। यहाँ पर कौन सी रचना है जो भारत पाक विभाजन को केंद्र में रख करके लिखी गई है, तो केंद्र में रख करके लिखी गई है जिंदा मुहावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोटी और संवाद कविता किसकी है। रोटी और संवाद कविता किसकी है, नाम से ही पता चल गया है होगा। एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी खेलता है, एक व्यक्ति रोटी को क्या करता है, खाता है ना। तो यहाँ पर ये कविता मैं कई बार पढ़ा चुकी है और बहुत बार आ चुकी है। जगदीश चतुर्वेदी का है, राजकमल चौधरी का है, सुदामा पांडे का है, फिर रमेश रंजक का है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये सुदामा पांडे धूर्मिल का है।
नेक्स्ट है कि मैं इनसे मिला, इंटरव्यू है। मैं इनसे मिला, ये किसका इंटरव्यू है? पद्म सिंह शर्मा का, देवेंद्र सत्यार्थी का, रणवीर का, या फिर शरद देवड़ा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पद्म सिंह शर्मा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और जब तक हम नेक्स्ट पेज पे जाते तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, आलमगीर के पत्र साहित्य के कवि हैं। क्या पूछ रहा है? आलमगीर के पत्र साहित्य के कवि कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है, श्री अमृत राय हैं, जगदीश चंद्र हैं, या फिर शांतिप्रिय आत्मा राम है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। या तो फिर आप लोग अपना टाइम बता दीजिए, आप लोगों को किस टाइम पे क्लास चाहिए। ठीक है, तो ऑफलाइन मुझे कमेंट कीजिए कि मैम इस टाइम पे मुझे क्लास चाहिए, अपना टाइम बता दीजिए ऑफिशियल। ठीक है, जिसमें आप लोगों को टाइम रहता है, तो मैं उसी टाइम पे लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय आत्मा राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैलानी की डायरी की विधा क्या है? पत्र साहित्य है, डायरी है, जीवनी है, या फिर यात्रा है? तो यहाँ पर सैलानी की डायरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर डायरी नाम सुन करके आप लोगों को डायरी मत लगा देना। ये क्या है? यह एक यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं की मुंडेर पर दलित काव्य है। कुएं की मुंडेर पर ये एक दलित काव्य है, ये किसका है? माता प्रसाद का है, डॉक्टर एन सिंह का है, डॉक्टर आरपी वर्मा का है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डॉक्टर आरपी वर्मा का है। नेक्स्ट है वीरांगना झलकारी उपन्यास के लेखक हैं। वीरांगना झलकारी उपन्यास के लेखक कौन है? मोहनदास नैमिष राय हैं, डीपी बरुड़ा प्रसाद हैं, या फिर श्री अमृत राय हैं, या फिर माता प्रसाद हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन दास नैमिष राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छम्मक छल्लो कहिस स्त्री विमर्श है। छम्मक छल्लो कहिस स्त्री विमर्श किसका है? कुमुद शर्मा का है, नासिरा शर्मा का है, मैत्रेयी पुष्पा का है, फिर विभा रानी का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये विभा रानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। 1968 में, 1972 में, 1978 में, या फिर 1982 में? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो मिला है रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? वर्धनी सभा की बात हो रही है। तोताराम थे, नवीन चंद्र राय थे, भारतेंदु थे, या फिर सुमेर सिंह थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समालोचना 1958 के संपादक हैं। समालोचना 1958 के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर जैनेन्द्र हैं, या फिर वेणी प्रसाद हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है कि रिपब्लिक काव्य के कवि हैं। रिपब्लिक काव्य के कवि कौन है? ये बात पूछी जा रही है। अरस्तु हैं, क्रोचे हैं, या फिर इलियट हैं, या फिर प्लेटो हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी लगा है, या फिर अधि लगा है, फिर अव लगा है, फिर आ लगा है? तो अधिधनकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधिधनकार हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द क्या है? कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छाई में प्रत्यय है।
अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा धन आई हो जाएगा, तो ई, आई या फिर आई, कौन सा प्रत्यय है अच्छाई में? तो अच्छाई में जो प्रत्यय लगा है वो आई प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खच्चर किस भाषा का शब्द है? खच्चर जो है ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का या फिर फ्रेंच भाषा का? तो खच्चर जो शब्द है ये किस भाषा का है, ये बात पूछ रहा है। ये खच्चर शब्द जो है ये है किस भाषा का? ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, योग रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। हरि, त्रिलोचन, लंबोदर या फिर हनुमान, है ना। तो यहाँ पर त्रियधन लोचन हो जाएगा, त्रियधन लोचन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंबा धन उदर, लंबा धन उदर हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, लंबा धन उदर, लंबोदर। और हनु धन मान, हनु धन क्या होगा? मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो योग रूढ़ी शब्द नहीं है उसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हनुमान नहीं होगा। ठीक है, हनुमान जो है ये एक नाम है, इसलिए ये योग रूढ़ी शब्द नहीं होगा। ये हमारे क्या है? भगवान हनुमान बजरंगबली का नाम है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि काहे को बिछावे परदेश, काहे को बिछावे परदेश सुन बबुल मोरे पंक्ति किसकी है? कबीर की है, अमीर खुसरो की है, सूरदास की है या फिर विद्यापति की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी के रचनाकार हैं। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, सुमन है, केदारनाथ अग्रवाल है या फिर त्रिलोचन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केदारनाथ की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूमिजा काव्य के कवि हैं। भूमिजा काव्य के कवि कौन है? नागार्जुन है, सुमन है, त्रिलोचन है या फिर अंगे राघव है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमिजा किसका काव्य है? तो ये नागार्जुन का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोटकर पैदा हुआ है। कथन किसका है? अमृत राय का है, जगदीश गुप्त का है, नंदुलाल वाजपेयी का है, फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि चौथा सप्तक से संबंधित नहीं है। चौथा सप्तक से संबंधित कौन से कवि नहीं है? सुमन, राजेश, श्रीराम वर्मा या फिर स्वदेश भारती या फिर कीर्ति चौधरी? क्या पूछ रहा है? चौथे सप्तक से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कीर्ति चौधरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंगन के पारद्वार कितने खंडों में है? कितने खंडों में आंगन के पारद्वार जो रचना है वो की गई है? ये पूछ रहा है 2 खंड में, 4 खंड में, 3 खंड में या फिर 5 खंड में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटियों पर टंगे लोग कविता किसकी है? खूंटियों पर टंगे लोग कविता किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, अज्ञे की है, कुंवर नारायण की है, धर्मवीर भारती की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो है ये किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है एकल अवतरण, बी में है स्वप्ल चिन्ह है, बी में है क्या है, और यहाँ पर सी में है डबल अवतरण और डी में है कौन सा चिन्ह है? पुनरुक्ति चिन्ह पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये क्या है? कौन सा चिन्ह है?
तो ये है टुटी चिन्ह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? जो डबल अवतरण वाला चिन्ह होता है, ठीक है, यह डबल उद्धरण यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगन में उगी पौध की लेखिका है। आंगन में उगी पौध की लेखिका कौन है? ये बात पूछी जा रही है। सुरबाला है, सुनीता जैन है, मालती जोशी है, फिर कुसुम चतुर्वेदी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसुम चतुर्वेदी है। नेक्स्ट है कि कुमुदी कहानी की लेखिका कौन है? कुमुदी कहानी की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी है, शिवरानी देवी है, शशि प्रभा शास्त्री है, या फिर शिवानी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवरानी देवी का है। नेक्स्ट है कि संगीनों पर साया के लेखक हैं। संगीनों पर साया के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे हैं, गुलेरी जी हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर प्रसाद हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभाकर माचवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का स्पर्श, आघोष, महाप्राण और दंत व्यंजन की बात हो रही है। दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? भा है, दा है, था है, या फिर हा है। तो यहाँ पर मैंने कल बताया था इन वर्णों के बारे में। तो यहाँ पर दा जो है ये किस में आते हैं? दंत व्यंजन में आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे दांत क्या होते हैं? जीभ से लड़ते हैं। तो ता वाला जो वर्ग है वो पूरा क्या है? दंत व्यंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि अग्र स्वर है। अग्र स्वर कौन सा है? आ है, ओ है, या फिर ए है ना। आओ उल्लू आगे आगे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना। आओ उल्लू आगे आगे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब कि जो हमारे बोलने के टाइम पे हमारी जीभ जो है ना आगे, जब आगे के ओठ पर लड़ती है जाके, तो अग्रस्वर कहलाते हैं ना। तो आ ई है ना, उ ए आई, ओ आई, ओ आई, ओ ए कहाँ पर लड़ रहा है? हमारा आगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो ये क्या है? ये मध्य स्वर है। आ को छोड़ो बीचे बीचे, आओ उल्लू आगे आगे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य स्वर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अग्रस्वर हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर बड़ा हो तभी भी क्या होता? अग्रस्वर होता। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? ठीक है, गौड़ी रीति का, वैदर्भी रीति का, पंचाली रीति का, या फिर लाटी रीति का। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कवि कालिदास की रचना है। ठीक है, कवि कालिदास की रचना है। इन्होंने वैदर्भी रीति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। उपमा अलंकार के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवराज विजय उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। यहाँ पर व्यास होगा, वास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यास होगा, वास नहीं होगा। ठीक है, क्या डंडी है या फिर भारवी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गम धातु, क्या पूछ रहा है? गम माने जाना, है ना। तो गम धातु लट लंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन में रूप क्या होगा? गच्छामा होगा, अगच्छति होगा, गच्छाम होगा, अगच्छाम होगा, या फिर गम्याम होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? लंग लकार भूतकाल में पूछ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगच्छाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगच्छाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिमान नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमान नाटक जो है ये किसका है? भास का है। 4 अंक हैं, 5 अंक हैं, 6 अंक हैं, फिर 7 अंक हैं। तो प्रतिमानम नाटकम में कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। तो साधु शब्द पूछ रहा है, सप्तमी एक वचन पूछ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधो। क्या हो जाएगा? साधो हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बांधा क्या जाने प्रवाह की पीड़ा। बांधा क्या जाने प्रवाह की पीड़ा, पराव की पीड़ा का अर्थ क्या है? जिस पर बीतती है वही जानता है। सहानुभूति नहीं दिखाना, सहानुभूति होना, या फिर सभी।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट है कि वर्तनी शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी तो ये कई बार मैं बता चुकी, उज्जवल जिसमें दोनों जा आधे होते वही शुद्ध रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बहराइच रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? अवधी बोली का, बघेली बोली का, ब्रजभाषा का या फिर खड़ी बोली का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस बोली का से क्षेत्र है? ये अवधी बोली का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा संबंधी अपबंध किस अनुच्छेद में है? ये बात पूछी जा रही है, अपबंध की बात पूछी जा रही है। अनुच्छेद 343 से 351 में है। नेक्स्ट है फूले कास सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या आ गया है? जनु। मैंने बताया था ये कीवर्ड जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, ये मैंने कीवर्ड बताई थी कौन से अलंकार में? उत्प्रेक्षा में बताई हूं या फिर उपमा में या फिर यमक में या फिर रूपक में, है ना। तो फूले कस सकल मही छाई जनु बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के सारे कीवर्ड है जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, जनहु, मनहु, ये सारे किसके हैं? उत्प्रेक्षा के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मन पछताए हैं अवसर बीते। कह रहा कि मन पछताए हैं अवसर बीते, दुर्बल देह पर हरिपद प्रभु करम वचन अरूही ते में इसमें रस पूछ रहा है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है या फिर वीर रस है? तो मन पछताए हैं अवसर बीते, अवसर बीत गया तभी क्या हो रहा है, मतलब काम निकल गया तब मन क्या हो रहा है? पछता रहा है। इसमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जय, यहाँ पर अनुमान नहीं होगा, हनुमान होगा, ठीक है। जय हनुमान होगा, अनुमान नहीं होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पूछ रहा है इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, रोला है, गीतिका है या फिर दोहा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें चौपाई है। किसमें है? इसमें चौपाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। पूर्वा पर सोच मतलब कि काम करने से पहले सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। शब्द, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है ये पूछ रहा है। लक्षणा है, व्यंजना है, अभिधा है या फिर सभी है? तो सभी तो हो ही नहीं सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर अभिधाओं की बात हुई है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता है। किसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता है? तो पंजाबी में नहीं होता है, इसमें गुरुमुखी लिपि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अवयव अंग होते हैं। वाक्य के जो अवयव अंग होते हैं वो होते हैं दो। एक होता है क्या? रचना, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य, है ना, रचना के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ये दो अवयव होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है वाक्य अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट एक कमायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? काम की है, लज्जा की है, निर्वेद की है या फिर आशा की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। 2019 का साहित्य अकादमी किसको मिला? नंद किशोर आचार्य को, चित्रा मुदगल को, रमेश कुंतल मेघ को या फिर नासिरा शर्मा को? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंद किशोर आचार्य का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 14 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया था? हिंदी दिवस, संस्कृत दिवस, अंग्रेजी दिवस या फिर विश्व हिंदी दिवस?
ये कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? रामकुमार वर्मा का है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। क्या 1930 में है या फिर 1913 या फिर 1934 या फिर 1938? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल शंकरत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, फिर आचार्य शुक्ल ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामकुमार वर्मा। किसका है? रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में शुक्ल जी ने कितने कवियों का उल्लेख किया है? कितने कवियों का उल्लेख किया है? 738 का, 838 का, 952 का, 999 का। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इनका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। अब इन्होंने ये पूछा है कि कितने कवियों का वर्णन, तो 999 कवियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल को अंकुरोध भाव काल की संज्ञा किसने दी है? सुमन राजे ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने। किसने दी है? तो ये देने वाले कौन है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमारपाल चरित्र काव्य भाषा क्या है? कुमारपाल चरित्र जो रचना है इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है, ब्रज है, पाली है या फिर प्राकृत है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लुइपा थे, सरहप्पा थे, कड़हप्पा थे या फिर सभी थे? तो सहजिया संप्रदाय के कौन है? तो सा से सहजिया, सा से क्या हो जाएगा? सा से सरहप्पा हो जाएगा ना। सरहप्पा थे। कौन थे? सरहप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विराट पुराण के रचनाकार हैं। विराट पुराण के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ हैं, विष्णु शर्मा हैं, भैरवनंद हैं या फिर कोई नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट है कि पेशक दर्शन की कल्पना किसने की थी? पेशक दर्शन की कल्पना किसने की थी? भट्टनायक ने, भट्टलोलट ने, शंकुक ने या फिर सभी ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भट्टलोलट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, यह विचार किस आधुनिक लेखक का है? शुक्ल जी का है, अज्ञे का है, नागेंद्र का है या फिर पंत का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद कमरंद में कौन सा दोष है? यहाँ पर कह रहा है कि लपटी पुहप पराग पद सनी स्वेद कमरंद में कौन सा दोष है? न्यून पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, पुनरुक्ति दोष है या फिर अश्लील तत्व दोष है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक पदत्व दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाग में, यहाँ पर सर्वनाग नहीं होगा, सर्वनाम होगा। देखिए कितना प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। सर्वनाम होगा ना कि सर्वनाग। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल कारक की संख्या कितनी है? इसमें कुल कारक की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसमें कुल कारक कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। इसके हिसाब से कारक कितने हैं? 7 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति पहले किस पद पर हुई थी? सर्टिफिकेट मुंशी के या फिर भाषा मुंशी या फिर किस्सा खां मुंशी या फिर सुलेखक मुंशी के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्टिफिकेट मुंशी के पद पर पहले इनको नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है, कुसुम अंचल है, कृष्णा अग्निहोत्री है, जानकी देवी बजाज है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी देवी बजाज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बधूत उत्सव में कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो बधू धन उत्सव क्या हो जाएगा, बधू धन उत्सव हो जाएगा, यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 प्रकार के मुंशी में भाषा मुंशी कौन नहीं था, श्री लल्लूलाल, सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर दीन बंधु। भाषा मुंशी कौन नहीं थे ये बात पूछ रहा है। तो भाषा मुंशी जो नहीं थे वो थे सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछली पकड़ने वाली जाति के लिए एक शब्द होगा, है ना। मछली पकड़ने वाली जाति को एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, धीवर बोलेंगे, ठीक है, मछुआरा नहीं, धीवर बोलेंगे एक शब्द में, ठीक है। मछुआरा मछलीहारा ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सन 1856 में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी, सितारे हिंद की, लल्लूलाल की, लक्ष्मण की या फिर सदल मिश्र की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितारे हिंद को इंस्पेक्टर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक हैं, गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है ये बात पूछ रहा है। श्री राम शर्मा है, श्री राम वर्मा है, राग दयाल तिवारी है या फिर विष्णु शर्मा है। तो गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक हैं राग दयाल तिवारी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात किसने किया, प्रताप नारायण मिश्र ने, द्विवेदी जी ने, पूर्ण सिंह ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य किसका है, पैरों में पंख बांधकर ये किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, समाजवाद निबंध के लेखक कौन है, नागेंद्र हैं, संपूर्णानंद हैं, यशपाल हैं या फिर जैनेन्द्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपूर्णानंद का है समाजवाद निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना का संबंध किससे है, मुक्तिबोध से है, आचार्य शुक्ल से है, धनंजय वर्मा से या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, दूसरी परंपरा की खोज का, ठीक है। तो ये किससे संबंध है ये बात पूछ रहा है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम मार्गी सूफी ग्रंथ की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए किस ग्रंथ से है, इंद्रावती से, अनुराग बांसुरी से, ज्ञानदीप से या फिर हंस जवाहिर से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये ज्ञानदीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम मार्गी के सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ये किस ग्रंथ से है, इंद्रावती से है, अनुराग बांसुरी से है, हंस जवाहिर से या फिर ज्ञानदीप से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इंद्रावती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जाती है, इंद्रावती से, अनुराग बांसुरी से, हंस जवाहिर से या फिर ज्ञानदीप से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुराग बांसुरी से मानी जाती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र देश सतारा जिले के नाम देव किस जाति के थे, महाराष्ट्र देश है, सतारा जिला है के नाम से है, देव किस जाति के थे, नाई जाति के, धोबी के, डोम के या फिर दर्जी के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देव तो थे इटावा जिले के, महाराष्ट्र से कौन थे, महाराष्ट्र थे गुरु नानक ना, तो यहाँ पर भी नामदेव लिखा ना, नामदेव, हाँ ठीक है, नामदेव जिला के नामदेव, सितारा जिला के नामदेव होगा, ठीक है, नामदेव होगा, ठीक है। तो नामदेव किस जाति के थे, ठीक है, नामदेव जो कवि हैं वो किस जाति के थे ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये थे दर्जी जाति के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि कबीरदास ने वैष्णव से क्या लिया है। कबीरदास ने वैष्णव से क्या लिया है? अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद, या फिर ए और बी दोनों, या फिर प्रेम भाव। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें कबीरदास ने वैष्णव से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम गुलाम जी हनुमान बाहु को किस ग्रंथ के अंतर्गत मानते हैं? कवितावली को, पार्वती मंगल को, या फिर जानकी मंगल को, या फिर दोहावली को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवितावली से। नेक्स्ट है कि अणुभाष ग्रंथ के कवि हैं। अणुभाष ग्रंथ के कवि कौन हैं? सूरदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, कबीरदास हैं, फिर तुलसीदास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वल्लभाचार्य की ये रचना है। नेक्स्ट है निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसकी है? नामदेव की है, तुलसी की है, दादू की है, फिर सूरदास की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कौन कहे जाते हैं? गदाधर भट्ट, सूरदास, हित हरिवंश, या फिर कबीरदास। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं में जयचंदों में संज्ञा है। जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयचंद माने गद्दार। नेक्स्ट है कि मुझे थोड़ी चाय दो में विशेषण कौन सा है? थोड़ी, न थोड़ी, बहुत, अधिक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जबकि वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, तो वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है माँ बच्चे को मिठाई देती है में कारक है। बच्चे को मिठाई देती है ना, तो बच्चे को मिठाई दे रही तो क्या कर रही हो? कर्म कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा माँ बच्चे को मिठाई देती है। अच्छा, यहाँ पर देने के योग में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। देने के योग में संप्रदान कारक होगा, ना कि कर्म कारक। ठीक है, तो इतना याद रखना, जब कोई चीज दी जाती है तो देने के योग में संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भले ही उसमें को चिन्ह रहे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको देखना है कि वो चीज किसी को दी जा रही है क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है युद्ध यात्रा नाम से किसने लिखा है? युद्ध यात्रा नाम से किसने लिखा है? डॉक्टर सत्यनारायण ने, एक और 4 ने, विवेकी राय ने, या फिर धर्मवीर भारती ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़े का बाजार रिपो तार्ज के लेखक कौन है? यहाँ पर जार्ज लिखा है, जार्ज नहीं तार्ज होगा। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, कमलेश्वर हैं, श्रीकांत वर्मा है, श्रीकांत शर्मा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कहीं नहीं कही गद्य काव्य में कितने गद्य गीत हैं? 12 हैं, 25 हैं, 35 हैं, या फिर 17 हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 गद्य गीत हैं इसमें। नेक्स्ट है चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण के लेखक कौन है? राम कमल राय हैं, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, केशव चंद्र वर्मा है, या फिर श्री विद्या निवास मिश्र है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा किसका है? तो चिड़िया रैन बसेरा है विद्यानिवास मिश्र का। नेक्स्ट है कि अपोलो का रथ की विधा क्या है? अपोलो का रथ की विधा क्या है? रेखा चित्र है, यात्रा वृत्त है, या फिर जीवनी है, या फिर रिपो तार्ज है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह एक क्या है? रिपो तार्ज विधा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव के सनि अस करी वैरहु जस न करही और चंद बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही पंक्ति किसकी है? केशव की है, तुलसी की है, नाभादास की, या फिर हरिओध की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये केशव दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि कवित्र रत्नाकर में सेनापति किसका वर्णन है? कवित्र रत्नाकर में सेनापति ने किसका वर्णन किया है? कृष्ण का, एक सेकेंड, किसका वर्णन किया है? कृष्ण का, राधा का, राम का या फिर शिव का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा भूषण का आधार ग्रंथ है। भाषा भूषण का आधार ग्रंथ क्या है? काव्य प्रकाश है, श्रृंगार प्रकाश है, श्रृंगार तिलक है या फिर चंद्रलोक है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रलोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस दरबार में रहते थे? बिहारी किसके दरबार में रहते थे? इंद्रजीत सिंह के, महाराज जय सिंह के, राजा मगध सिंह के या फिर भाल सिंह के? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महाराज जय सिंह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है दाने की ने पानी की, दाने की ना पानी की, ना आवे सुध खाने की, या गली महबूब की, आराग सुख खाना है, आराग सुख खाना है। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पूछ रहा है, आलम की हैं, लाल कवि की हैं, श्रीधर की हैं या फिर बोधा की हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आलम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है नौकर पानी भरता है में क्रिया का रूप है। नौकर पानी भरता है, नौकर क्या कर रहा है? पानी भर रहा है। तो नौकर पानी भर रहा है तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। नहीं समझ में आता है तो नौकर क्या करता है, प्रश्न बन गया। नौकर पानी भरता है, उत्तर भी मिल गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। और जिसमें क्वेश्चन बन रहा लेकिन आंसर नहीं मिल रहा तो सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट सौरभ पत्र लिखता है में वाच्य कौन सा? लिख रहा है ना, तो क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य या फिर कोई नहीं है? तो ये सौरभ के द्वारा क्या किया जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा है, तो 6 भेद होते हैं भूतकाल के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 भेद में मत अटक जाना, ठीक है, कि 3 भेद 9th 10th में पढ़ के आ गए हो तो वही 3 भेद मान लो, ठीक है। तो 3 भेद नहीं 6 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में अव्यय है। धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है? तो धीरे धीरे अव्यय है, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहाँ हो रे हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखा था, इसी का देखन को मैं बचा था। ये इसकी पंक्तियां हैं, जगमोहन दास की हैं, भारतेंदु की हैं, आज्ञे की हैं या फिर पंत जी की हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग सेशन में आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और सेशन को शेयर कीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक क्लास में रुकने के लिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल एक नई प्रैक्टिस के साथ में इसी टाइम पे, ठीक है।